हेलो स्टूडेंट, आज मैंने आपका टेस्ट लिया था मॉर्निंग में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 52 मोल AR ऑर्गन और 52 ग्राम हीलियम He। तो सभी मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तो ठीक ही किया है, सभी ने ठीक किया है, लेकिन सेकंड पार्ट मोस्टली बच्चों ने गलत किया है या किया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहले भी इसके नोट्स दे चुकी हूँ आपको कि परमाणु की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने आपको पहले ही करा दिए भी थे कि जब परमाणु की संख्या हमें निकालनी होती है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू आवोगैद्रो संख्या। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला होता है हमारा परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या इंटू आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो यानी कि आवोगाद्रो संख्या को हम कैपिटल Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 52 मोल AR। तो इसमें आपको मोलों की संख्या दे रखी थी, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना था, परमाणु की संख्या बराबर मोलों की संख्या 52 इंटू आवोगाद्रो संख्या 52 की 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन सेकंड में क्या करना है, आपको मोलों की संख्या नहीं दी है, आपको हीलियम का भार दे रखा है। कितना? 52 ग्राम हीलियम का भार दे रखा है। जबकि हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है 2He4। हीलियम का ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं इसको, संख्या या परमाणु भार, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला बताया था, क्योंकि हमें परमाणु की संख्या निकालनी है, इसके में हमें सेकंड पार्ट में मोलों की संख्या चाहिए और एवोगैद्रो संख्या चाहिए। एवोगैद्रो संख्या यानी Na की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, ये एवोगैद्रो संख्या होती है। लेकिन मोलों की संख्या इस पार्ट में दी नहीं है, फर्स्ट पार्ट में दी थी। तो हमें मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। ये पहले भी मैं करा चुकी हूँ आपको। भार क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, भार कितना है हीलियम का, 52 ग्राम। तो आप यहाँ पर 52 ग्राम रखेंगे। ठीक है, 52 ग्राम रखेंगे, बटे में आपको रखना है अणु भार। अब चूंकि अणु भार या परमाणु भार एक ही बात होती है, क्योंकि तत्व का परमाणु भार होता है और किसी अणु का अणु भार होता है, लेकिन ये एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, तो इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या अणु भार रखेंगे 4। तो अणु भार या परमाणु भार, लेकिन यहाँ पर हमें हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हम अणु भार की जगह क्या रखेंगे, हम यहाँ पर परमाणु भार, फॉर्मूले में क्या रखेंगे, अणु भार या परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना है, 4। ठीक है, 4 को 52 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
52 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया आपका 13 क्या है आपका मोलों की संख्या ही है। अब इस वाले फार्मूले को दोबारा से लगा देंगी, परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू, मोल कह दो या मोलों की संख्या कह दो, इंटू Na का मतलब है एवोगैड्रो संख्या। तो मोल कितने आए हैं, मोलों की संख्या ये 13 मोल, ठीक है। 13 मोल यहाँ 13 रख देंगी, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब क्या करेंगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगी, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटा देंगी और नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब अगर बात करें 13 इंटू 6022 है ये, और यहाँ पर 10 की घात 23 है, और ये नीचे 10 की घात 3 है, इसको हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात 3 माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ काट भी सकते हैं तो 20 आ जाएगी। तो 13 गुणा 6022 इंटू 10, 23 में से 3 जाएंगे तो 10 की घात 20 हो जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 6022 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26, 26 का 2, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26, 27 28, और 13 छिंका होते हैं 78, 78, ठीक है। इतनी ये आ जाएगा 78, तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रख देंगे आप, 78286 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, इस डिजिट में कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो हम दशमलव जो मानते हैं वो संख्या के सबसे लास्ट में मान लेते हैं, होता ही है। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ खिसकाएंगे तो 10 की घात 1 इंक्रीज होगी, यहाँ खिसकाएंगे तो 1 इंक्रीज होगी, यहाँ खिसकाएंगे तो 1 होगी, तो यानी 1 2 3 4, तो हम यहाँ से 1 2 3 4 7.82 लिखकर 10 की घात 20 में 10 की घात 4 और इंक्रीज हो जाएगी प्लस की, तो इसको हम 7.82 इंटू 10 की पावर, 2 घातें जुड़ जाएंगी तो 24 आंसर आ जाएगा। यानी 7.82 इंटू 10 की पावर 24 आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें मोलों की संख्या ऑलरेडी दे रखी थी, तो डायरेक्ट आपको 52 की मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से करनी थी, लेकिन इसमें पहले आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले से। मोलों की संख्या को हम n कहते हैं, भार को हम w कहते हैं, अणु भार को हम m कहते हैं। तो एक फार्मूला ये भी होता है मोलों की संख्या का, n इज इक्वल टू W/m, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेना और मेरे चैनल SS स्टडी पॉइंट्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू।